खबर तफसील से। टोक्यो में वजीर खारजा एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो की दो तरफा मुलाकात हो रही है। चीन के साथ कशीदगी के दरमियान हिंद अमरीका के वज़ीर खारजा की इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दोनों लीडरों की इस मुलाकात में मुख्तलिफ बाहमी, इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। ख्याल रहे कि टोक्यो में हिंद, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा की मीटिंग भी है। इस इजलास में इंडो पैसिफिक इलाके को खोलने और चीन की बढ़ती सरगर्मियों पर लगाम लगाने समेत दिगर मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। तो टोक्यो में वज़ीर खारजा एस जयशंकर और अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो की दो तरफा मुलाकात हो रही है। सबसे पहले इस हवाले से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ। शैलेंद्र, इस वक्त बाहमी बातचीत हिंद और अमेरिका के वज़ीर खारजा के दरमियान हो रही है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है इस मुलाकात को? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मुलाकात उस वक्त हो रही है जबकि भारत और चीन के बीच में तनाव बरकरार है LAC पर, और 6 राउंड्स कोर कमांडर की बातचीत के बावजूद अभी तक चीन पीछे नहीं हटा है उन इलाकों से जहां पर उसने मई के आसपास घुसपैठ की थी। इसी बीच अब आज जयशंकर विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच में बायलैटरल मीटिंग हुई है ऑन द साइडलाइंस, जो वहां पे क्वाड की मीटिंग होने वाली है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साथ में जापान भी शामिल होंगे। लेकिन ये पहली मुलाकात थी आज के दिन के लिए जहां पर विदेश मंत्री की मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से हुई है। उससे पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करके बोला है कि ये पहली उनकी मुलाकात थी उनके टोक्यो विजिट के दौरान, और ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच में कई अलग अलग फील्ड्स में पार्टनरशिप बरकरार है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और वही साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंडो पैसिफिक एरिया में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, इसको लेकर बातचीत हुई है। तो कुल मिला के इस मुलाकात पर काफी पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और चाइना के बीच में भी हमने देखा है कि जो गतिरोध है वो लगातार पिछले कुछ वक्त से चल रहा है। चाहे ट्रेड की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी टारगेट करते रहे हैं चाइना को उसके हरकतों को लेकर। और तो ऐसे में जो ये क्वाड की मीटिंग भी होने वाली है आज दोपहर करीब 1:30 बजे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये चारों जो है ये मिलकर चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। जी, क्या लगता है स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, क्योंकि क्वाड में ये मीटिंग होने वाली जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे। इस मीटिंग पर आपने भी जिक्र किया कि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि चीन की सरगर्मियों को कम करने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी इस मीटिंग में बनाई जा सकती है? तमाम वज़ीर खारजा जब बैठेंगे, क्या लगता है कुछ ठोस इक़दाम उठाए जा सकते हैं इस मीटिंग के बाद चीन को लेकर? शैलेंद्र, देखिए, चीन इस पूरे एरिया में, जो इंडो पैसिफिक एरिया है, यहाँ पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है लगातार। और इन 4 देशों की जहां हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इनके साथ लगातार चीन के जो रिलेशन है वो बिगड़ रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि जापान का जो सिनकाकू आइलैंड्स है वहां पर चीन अपना हक जताता है, और वहीं भारत में भी LAC पर लगातार चाइना जो वो घुसपैठ किए हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उसके संबंध बिगड़े हैं पिछले कुछ महीनों में। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये चारों देश मिलकर माना जाता है कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ये इंपॉर्टेंट है चाइना का जो दबदबा है इस इलाके में कम करने के लिए। ये क्वाड का जो ये 4 देश है वो काफी महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी बता दें कि इस मुलाकात के दौरान जयशंकर और पोम्पियो के बीच में माना यह जा रहा है कि जो अगली बैठक होने वाली है ब्रिक्स देशों की, उस बैठक को लेकर भी माना जा रहा है कि चर्चा हुई होगी, क्योंकि ब्रिक्स देशों की मीटिंग अगले महीने 17 तारीख को होने वाली है, 17 नवंबर को, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और PM मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। और ये पहली बार होगा जब PM मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने होंगे वर्चुअल फॉर्मेट में, जबकि सीमा पर लगातार तनाव बरकरार है। जी, तो कोरोना के दरमियान ये मीटिंग हो रही है टोक्यो में। वज़ीर खारजा एस जयशंकर और अमेरिकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो दोनों मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं, उनकी मीटिंग जारी है। वहीं एक और मीटिंग होने वाली है दोपहर 1:30 बजे के करीब। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई कि चीन की जो सरगर्मियां हैं उसको लेकर जब 4 मुल्क के वज़ीर खारजा बैठेंगे तो इस मीटिंग में क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाते हैं चीन को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे शैलेंद्र, इस हवाले से तफसीलात हासिल करते रहेंगे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।